दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी के लिए क्लासेस। ये बेसिकली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव बच्चों के भी काम आ सकती है। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जिसे समझना होता है, यूपी बोर्ड के बच्चे समझते ही हैं। देख लेते हैं। लिखा है कि शुक्ल युग की समय सीमा है। ये हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, तो अब इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। पूछा है कि शुक्ल युग की समय सीमा है, तो आपको बताना है इन चारों में से कोई एक है। जैसे लिखा है 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी, और 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी, जिसमें सही है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी। चलिए आगे चलते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? देखिए रचनाकार और साहित्यकार इन दोनों में अंतर होता है। रचनाकार उन्हें कहते हैं जो कवि होते हैं, और जो साहित्यकार होते हैं वो, एक सीधी सी बात समझ लीजिए, जो गद्य लिखते हैं वो साहित्यकार और जो पद्य लिखते हैं वो रचनाकार। तो इसमें लिखा है कि कवि गंग पंडित दौलत राम, लल्लू लाल और लक्ष्मण सिंह, जिसमें सही है कवि गंग। योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं, ये भी पद्य ही है, गद्य नहीं है। इसमें है राम प्रसाद निरंजनी, कवि गंग, देवसेन, लल्लू लाल। इसमें राम प्रसाद निरंजनी सही है। उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र है, ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि समाचार सुधावर्षण हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए आप फैक्ट कैसे करेंगे कंपटीशन, बच्चे ध्यान दें कि जैसे लिखा है कि समाचार सुधावर्षण, हिंदुस्तान टाइम्स, उदंत मार्तंड और बनारस अखबार, इन सब में देखिए सबसे पहला है कि ये हिंदुस्तान टाइम्स तो होगा नहीं, और उत्तर प्रदेश की बात कही जा रही है यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है। तो इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र, ये भारत की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात नहीं है, जिसमें इसमें सही आंसर होगा बनारस अखबार। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये आपको बताना है कि हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। ये कंपटीशन के बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव हैं और जो बोर्ड वाले हैं और जो बोर्ड के बच्चे हैं, इन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, इन दोनों का फ़ायदा है। तो लिखा है कि उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, बनारस अखबार और हिंदुस्तान टाइम्स, जिसमें देखिए साप्ताहिक है और सर्वप्रथम है, दो शब्द हैं यहाँ पहला है सर्वप्रथम, दूसरा है साप्ताहिक, तो इसमें होगा उदंत मार्तंड। ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक थे का मतलब ये भूतकाल की बात है। तो आप सभी जानते हैं कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक है, ये लेखक है, ये बात सीधे सी गद्य से। इसमें लिखा है कि लल्लू लाल, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम और ईशा अल्लाह खान। तो लल्लू लाल होंगे नहीं, सदल मिश्र होंगे नहीं, और पंडित दौलत राम और ईशा अल्लाह खान में ईशा अल्लाह खान ये सही है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकारी, ये पद्य है, ये पद्य है, यानी सदल मिश्रा जो है कि कवि हैं, लेखक नहीं है। तो लिखा है कि नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, ध्यान से देखिएगा, और सदल मिश्रा इनमें से कोई नहीं, इसमें से ये बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। लिखा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन कौन से युग के साहित्यकार हैं? कौन से युग, ये युग दिया है हिंदी में, अब कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे कि युग दिया है। इसमें ध्यान से देखना आप, जिसे लिखा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और आधुनिक युग। इसमें जो है कि बद्री नारायण जो चौधरी हैं, ये जो लेखक हैं या साहित्यकार हैं, ये भारतेंदु युग के हैं। वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध है? यानी वियोगी हरि जो है लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ये किस प्रकार के गद्य के लिए? गद्य में कई कई चीज़ें होती हैं, कई भाव कई बातों को अलग अलग तरीके से कहा जाता है,
तो उसमें जो है कि असंदिग्ध, हास्य व्यंग प्रधान और भावुकता प्रधान इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ये भावुकता प्रधान जो है ये सही है। भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक? देखिए फिर भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? इसमें से आपको बताना है कि भारतेंदु युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग और द्विवेदी युग। जिसमें से सही है ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। कफन कहानी के लेखक है, बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध ये कहानी है। आप सब जानते होंगे कि इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तारा कौन सी विधा की रचना है? तारा कौन सी विधा की रचना है? कहानी, नाटक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो है कि कल। धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल गोल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।